Hello, dear students. How are you? So, students, in the till now we have discussed the two different chapters of different concepts of different chapters. Okay, that are हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किए हैं, दैट इज चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ओके, फील्ड्स. एंड नेक्स्ट चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस किए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, दिस तो हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उनके डिस्कस किए हैं. वेरियस कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्कस्ड टिल नाउ. ओके, ऑफ दीज टू प्रीवियस चैप्टर्स. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर. ओके, अब इस क्लास में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर. ओके, थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स. थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्ट चार्ज. कोई चार्ज रुका हुआ है तो उस रुके हुए चार्ज के कारण मूव नहीं कर रहा. ओके, कहीं पे रखा हुआ है चार्ज तो उस चार्ज के कारण उसके चारों तरफ वो क्या करेगा? दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा. उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. वो चार्ज क्या करता है? चार्ज के कारण उसके आसपास सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये सारी चीजें हम लोग देखे थे. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द चार्ज स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू फ्लो इन अ थ्रू द कंडक्टर. ओके, थ्रू द बॉडी. किसी बॉडी के अंदर से जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होता है जब फ्लो होता है. ओके, चार्ज का क्या क्या, कैसे चार्ज एक किसी कंडक्टर के अंदर एक तरफ से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग मूविंग चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज इनमें पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज के मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग चार्जेस को तीन डिफरेंट बॉडीज को, सब्सटेंस को, ओके, तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? दैट इज कंडक्टर. सेकेंड वन इज सेमीकंडक्टर. थर्ड वन इज इंसुलेटर. ओके, तो क्या होता है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्ट और सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, किस सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे, किसको कंडक्टर बोलेंगे, किसको इंसुलेटर बोलेंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है कंडक्टर्स के अंदर में, चार्ज की क्या क्या बिहेवियर होता है. ओके, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कैसे चार्ज फ्लो होता है कि नहीं होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता है. ओके, वो सारे रीजंस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. ओके, देन आफ्टर दैट we will discuss each and every point of about the conductor. Okay, very thoroughly. Okay, बहुत डिटेल में हम लोग एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसे मूव करता है, चार्ज के मूव होने से क्या होता है. ओके, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, दैट दोज आर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं. एक एटम लेके, किसी भी मैटर का एक एटम लेते हैं. ओके, और उस एटम में कौन सा चार्ज, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को इजिली अलाउ करते हैं, अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को इजिली होने देता है, चार्ज को फ्लो होने देता है. ओके, दिस उसको कंडक्टर बोलते हैं. और जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को इजिली अलाउ ना करे, बिल्कुल ना अलाउ करे, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज सेमीकंडक्टर, दैट इज इंसुलेटर. और सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लोअर टेम्परेचर पे तो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता. ओके, बट एट हाई टेम्परेचर इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. ओके, सो हम लोग देखते हैं सारे वेरियस रीजंस कि क्यों कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर नहीं करता है, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, अपने अंदर से चार्ज फ्लो नहीं होने देता. ओके, रीजन क्या है उसका? लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी. ओके, सो पहले सबसे पहले हम लोग एक एटम लेते हैं और उस एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या होता है. ओके, जैसे हम लोग देखें, ये न्यूक्लियस हो गया एंड लेट अस कंसीडर दिस इज आउटर मोस्ट सेल. इसको हम बोलते हैं दैट इज वैलेंस सेल. ओके, आउटर मोस्ट सेल का ये दिस इज आउटर मोस्ट सेल. ओके, और ये हो गया न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर में हम जानते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ओके। और वी नो वेल नोन दैट कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ओके। दिस तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखा दिया न्यूक्लियस पे, ओके। नाउ लेट अस सी वैलेंस सेल। ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी बॉडी का, किसी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, ओके। क्योंकि बिकॉज वैलेंस सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना, ओके। तो कब कोई बॉडी अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ करेगा, जब उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो बहुत बेसिक चीज है, कोई भी बॉडी अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को कब अलाउ करेगा, जब उसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहां में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में होते हैं। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सेल होता है, उन सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ओके। इतना तो सबको पता होगा, ओके। दिस अब हम आउटर मोस्ट, ऐसे कई सारे सेल होते हैं, तो जो सबसे बाहर वाला सेल है, ओके, उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। तो वी विल टॉक हियर अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वही एटम से बाहर आता है, ओके। और कब आएगा, देखें किस में आएगा, ओके। वो कंडक्टर्स में आएगा, बाहर आ जाएगा तो फ्री हो जाएगा, ओके। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसीडर देयर बी एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैलेंस सेल में। अब हम देखें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, निगेटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा है अट्रैक्ट करके, बिकॉज न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, तो दिस न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दिस इज फ्री और बाउंडेड। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या, नहीं, दिस इज बाउंडेड, ओके, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस क्या करके रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब तक फ्री नहीं होगा, देखो हमारा एम क्या होता है कि किसी भी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली देन द बॉडी विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, या द सब्सटेंस विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। चार्ज का फ्लो होना मतलब कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी वहां पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो होगा तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉडी, ओके, थ्रू द सब्सटेंस, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जो फ्री होता है, ओके। जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, जो एटम के अंदर बाउंडेड है, दोज इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इन द फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। तो ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एक चीज, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, लेट अस सी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज बाउंडेड, ओके। एंड अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी, ये एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ओके। ये एनर्जी हम हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, ये एनर्जी हम लाइट की एनर्जी के फॉर्म में दे सकते हैं, ये एनर्जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके दे सकते हैं, ओके। तो किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी दे सकते हैं, हम लोग देखेंगे कैसे देंगे। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, क्यों दे रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाह रहे हैं। और कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, जो आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ओनली दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्री, ओके। दिस
तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दिया। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे और इसको मिलने वाला एनर्जी, इफ द एनर्जी गिवन टू दिस इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला एनर्जी पर्याप्त है कि इस फोर्स को ओवरकम कर ले, ओके, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला एनर्जी सफिशिएंट है टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन फोर्स, देन ओनली देन दिस इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ओके, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? दैट इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो केवल हमारा मेन कंसंट्रेशन जो है दैट इज ओनली अपॉन द ऑन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट, यही भाग लेंगे, ओके, यही पार्टिसिपेट करेंगे चार्ज के फ्लो में। ओके, तो चार्ज के फ्लो के लिए क्या जरूरी है? वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पे होता है, वैलेंस शेल पे कम होता है। ओके, दिस, तो इस जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उस पे जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ जो खींच रहा है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, इस अट्रैक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देना पड़ेगा टू मेक इट फ्री, टू मेक इट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स, दिस अट्रैक्शन फोर्स इन कंडक्टर इज वेरी वीक। कंडक्टर में जो होता है ये अट्रैक्शन फोर्स, कंडक्टर में वो बहुत कम होता है। ओके, कंडक्टर से ज्यादा ये अट्रैक्शन फोर्स ऐसे कौन से सब्सटेंस में होता है? सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस का ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज मच मोर कंपेयर टू द कंडक्टर। ओके, दैट ऑफ, एंड सबसे ज्यादा किस में होता है? दैट इज इंसुलेटर। ये अट्रैक्शन फोर्स जो है, ओके, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है। ओके, so this attraction force is much more compared to the attraction force जो होता है न्यूक्लियस का attraction force over the valence electron, इंसुलेटर में सबसे ज्यादा, उससे कम किस में होता है? सेमीकंडक्टर में, और सबसे कम किस में होता है? दैट इज कंडक्टर में। मतलब ये जो कंडक्टर में न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के कारण, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी वीक इन कंडक्टर्स। ओके, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, उन कंडक्टर्स में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज वेरी वीक। मतलब ये फोर्स जितना वीक होगा उतना कम एनर्जी हमको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, अगर ये फोर्स वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन को टू मेक द दिस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अगर ये फोर्स वीक होगा तो कम एनर्जी देना पड़ेगा, ये फोर्स स्ट्रांग होगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स में क्या होते हैं? जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ करे। चार्ज के फ्लो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तब होगा जब देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? ओके, जब ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक होगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स वीक किस में होता है? कंडक्टर्स में। इसका मतलब कंडक्टर्स में क्या होगा? देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बोलते हैं कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स आर ऑलमोस्ट, मेटल्स आर
फ्री कंडक्टर्स। ओके, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज वेरी वीक एंड एट द रूम टेम्परेचर, देखो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर को हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस बोलो या 300 केल्विन। ओके, दिस और एट 300 केल्विन, केल्विन में देख इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन एट रूम टेम्परेचर बोलते हो कि ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का ये होता है, ठीक, दिस इतना टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतनी एनर्जी आ जाता है बिकॉज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कितना 3/2 kBT, वेयर kB क्या है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिस, एंड टेम्परेचर T क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, दिस, तो ये जो Kb है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड ये KTG में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ओके, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT। तो कोई भी पार्टिकल हो उसका टेम्परेचर अगर T है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए स्मॉल पार्टिकल्स का, दिस। तो इलेक्ट्रॉन का अगर इस बॉडी का टेम्परेचर, ये किसी बॉडी का एटम है ना, अगर किसी बॉडी का कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, अगर उस बॉडी का टेम्परेचर T है तो इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज 3/2 kBT। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, बट ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर्स में सबसे कम होता है। ओके, अगर कंडक्टर्स में सबसे कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना इजी है। ओके, तो एट रूम टेम्परेचर इस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाता है कंडक्टर में, अगर ये कंडक्टर का एटम है, ओके, तो एट रूम टेम्परेचर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास में सफिशिएंट एनर्जी हो जाता है टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन फोर्स। ओके, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कंडक्टर्स में क्या होता है, वेरी वीक। कंडक्टर में जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत वीक होता है। ओके, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ही एट 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में, कंडक्टर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास में, ओके, इतनी एनर्जी हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके बाहर चले आते हैं और फ्री हो जाते हैं। ओके, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर से ज्यादा ले जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और जब बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाता है टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन फोर्स तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है सेमीकंडक्टर में। ओके, बट इंसुलेटर में नहीं हो पाता। ओके, इंसुलेटर में जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज वेरी 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 मच स्ट्रांग। ओके, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता। ओके, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन कब फ्री होगा, ओके, वो सारी चीजें हम लोग देखें कि कंडक्टर्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत वीक होता है, और रूम टेम्परेचर पे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ओके, दिस, सो नाउ लेट अस डिस्कस see the differences between the conductor, semiconductor and insulators. Okay, let's see. तो इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करें एंड देन नोट इट डाउन। ओके, दिस, कोई भी डाउट होने से यू मे आस्क मी
in the comment of the video, okay, or you may personally contact me at my contact number and email id is also provided in the description of the video. वहां से आप हमको contact कर सकते हैं whether you know me personally or not. Okay, I am always ready with you to help you. Okay, तो ये जो basic concepts हैं वो जानना जरूरी होगा, तभी आगे की चीजें समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है. ओके, सबका रीजन समझ में आता है. ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स. ऐसे 3 कॉलम्स बना लें. इधर में देखेंगे कंडक्टर, इधर में सेमीकंडक्टर, और इधर में इंसुलेटर. ओके, सो लेट अस सी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. ओके, देखिए वन बाय वन. तो बेसिस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंसेस का क्या बेसिस है, किस बेसिस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं इनमें. ओके, तो सबसे पहले देखें कंडक्शन, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज का फ्लो. ओके, दिस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज के फ्लो के बेसिस पे हम देख रहे हैं. ओके, तो ये इजिली अलाउ करता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अलाउ नहीं करता है, इंसुलेटर अलाउ नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर. ओके, दिस. सो द सब्सटेंस which allows the flow of charge through it easily. जो सब्सटेंस अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को इजिली अलाउ करे उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर. और जो इजिली अलाउ ना करे उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर. और जो अलाउ ही ना करे उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर. ओके, दिस. The substance which doesn't allow the flow of charge through it at room temperature. जो सब्सटेंस अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को इजिली अलाउ नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर. ओके, दिस इंसुलेटर. तो इंसुलेटर क्या होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता. ओके, द सब्सटेंस which doesn't allow the flow of charge through it. Okay, at any temperature. टेम्परेचर कितना भी बढ़ाएं वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा. ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर. और जो रूम टेम्परेचर पे अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो थोड़ा इंसुलेटर से कम होता है. ओके, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये हो गया फर्स्ट रीजन. किसके बेसिस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो फर्स्ट हम देखें कंडक्शन ऑफ चार्ज. ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट देखें, अच्छा कंडक्शन क्यों अलाउ करता है, बिकॉज देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन. यहां में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहां भी नहीं होते. ओके, दिस. तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ओके, तो यहां में क्या होगा, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ओके, तो एट रूम टेम्परेचर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बट हायर टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ओके, लोअर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। ओके, दिस सेमीकंडक्टर में यहां में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता। क्या रीजन है वो हमने अभी बताया है कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू कंडक्टर एंड दैट ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, दिस ये हो गया किसके बेसिस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमने डिफरेंसेस देखे। ओके, दिस नेक्स्ट लेट अस सी। ओके, सेकंड, थर्ड। ओके, थर्ड हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कंडक्टिविटी क्या होता है बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होता है, इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। ओके, किसी भी बॉडी का जो मटेरियल है, जिस मैटर से बना है, उस मैटर की एबिलिटी होती है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को कंडक्ट करने, चार्ज के फ्लो को अलाउ करने की एबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टर्स में वेरी हाई। ओके, हाई, यहां में क्या होता है, मॉडरेट, थोड़ा बोर्ड इधर उधर हो रहा है तो मॉडरेट। ओके, दिस मॉडरेट। और यहां में क्या होता है, दैट इज वेरी लो, वेरी लो कंडक्टिविटी। ओके, और कंडक्टिविटी अगर ऐसा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ओके, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, रो रो। ओके, दिस हाई। रेजिस्टिविटी क्या होता है, वेरी लो, वेरी लो, मॉडरेट। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होता है, मॉडरेट, और इसकी क्या होती है, वेरी हाई। ये अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता। ओके, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी जो, रेजिस्टिविटी जो होता है दैट इज वेरी हाई। ओके, दिस ये हो गया रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। नेक्स्ट देखें हम लोग। ओके, तो यही दो बेसिक, तीन चार बेसिक रीजंस हैं। ओके, इनको अलग अलग डिफरेंसेस देखने के। ओके, दिस नेक्स्ट देखें, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी होता है। ओके, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी होता है वो देखें। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर T, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा कंडक्टर में। एंड रेजिस्टिविटी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहां में उसका उल्टा होगा। ओके, यहां पे अगर हम टेम्परेचर, ये सारा रीजन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने का क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी घट जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने से कंडक्टिविटी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी कम होगा। ओके, दिस सेम हियर। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा एंड रेजिस्टिविटी क्या होगा, ओके, कम हो जाएगा, बट वेरी लिटिल फ्रैक्शन। ओके, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं। ओके,
जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का इंसुलेटर में बहुत कम, ओके, वेरी स्मॉल इफेक्ट। तो यहां में हमने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, ओके। अभी बस केवल याद कर लें इसको याद रखें, बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में रीजन समझ में आएगा ऐसा क्यों होता, ओके। दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल के एक चीज होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ओके। टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर का क्या होता है, पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव, इंसुलेटर का नेगेटिव, ओके। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद में हम लोग पहले इसको वीडियो को पॉज करो, देन मेक इट नोट, ओके। इसको नोट कर लें, हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, और सारे रीजंस देखते हैं हम लोग डिफरेंसेस के, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और किस किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, वो डिफरेंट बेसिस हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या डिफरेंट बेसिस हैं, किसके बेसिस पे हम लोग इनमें डिफरेंस देख सकते हैं, ओके, और किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। सो लेट अस सी। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट और क्या क्या है डिफरेंट बेसिस पे हम लोग कैसे इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। अभी बस ये याद रखना होता, ओके। बाद में ये चीजें हमको समझ में आ जाएंगी कि हाँ रीजन है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके, एक एक चीजों को, तब वहां पे समझ में आएगा कि एक्चुअली रीजन क्या है, ओके, क्यों ऐसा होता है, ओके। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का से होते हैं कि, ओके, क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसका रीजन तो हमने अभी भी डिफाइन कर दिया है, बट अगर नहीं समझ में आया है तो बाद में क्लियर एकदम समझ में आएगा, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट देखें हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रेजिस्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ओके, फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर में ही देखें आगे, ओके, कि मान लो अगर हम देखें कि लेट एज्यूम दैट एट T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितना है, ρ1, रेजिस्टिविटी कितना है, दैट इज ρ1। देन एट T2 टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, चाहे बढ़ा दें या घटा दें, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, ओके। लेट्स सी, रेजिस्टिविटी ρ2 कितना होगा ये हमको देखना, ओके। अगर T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ρ1 है तो T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करें। ρ2 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ρ1, ओके, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है टेम्परेचर का डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज डेल्टा टी, ओके। तो ये हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ, पहले T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितना था, ρ1, तो T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितना होगा, ρ2। कैसे निकालेंगे, बाय दिस फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, प्लस अल्फा, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके। और टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, ये टेम्परेचर, इसका देखो 1, तो 1 यूनिटलेस है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये सेकंड टर्म यूनिटलेस, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, कुछ डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। दिस ρ2 देखो यहां में क्या होगा, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। यहां का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव,
ओके यहां पे बताओ सेम हियर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है -1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है निगेटिव होता है। ओके तो ये अगर T1 टेम्परेचर पे हमको रेजिस्टिविटी पता है तो T2 टेम्परेचर पे कितना होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करके लिखा ले। ओके दिस नेक्स्ट देखें ये तो हो गया रेजिस्टिविटी का, दिस इज फॉर द रेजिस्टिविटी। ओके रेजिस्टेंस का भी यही होता है। रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा अगर R1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, अगर T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है तो T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगा वो देखो क्या होता है R2 इज इक्वल टू क्या होगा R1 1 माइनस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना R1 तो T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना होगा R2, ये फॉर्मूला होता है। ओके ये एक साथ बता दे रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। यहां भी देखो अगर T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है तो T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगा दैट विल बी R2 इक्वल्स टू क्या होगा R1 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। इसको बाद में एक बार हम लोग फिर देखेंगे बट अभी यहाँ पे देख रहे थे तो एक साथ बता देते हैं रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसे होता है। ओके दिस तो यहां में भी देखो R2 इज इक्वल टू क्या होगा R1 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। सबके लिए वही है कि अगर T1 टेम्परेचर पे जब बॉडी का टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टेंस कितना था R1, जब टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा वो उसके लिए फॉर्मूला और ये रेजिस्टिविटी के लिए। ओके ये निगेटिव साइन क्यों आ रहा है क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। यहां पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा 1 से कम तो ये टोटल क्या हो जाएगा R1 से कम मतलब R2 R1 से कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ओके यहां पे बढ़ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखें ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके यहां में क्या होते हैं आइदर 1 और 2। आउटर मोस्ट सारे मेटल्स में देखो क्या होता है जनरली क्या होता है आइदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। ओके यहां में क्या होता है 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब सेमीकंडक्टर है उसमें देखो 14 ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जनरली 4। ओके यहां में क्या होते हैं जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके दिस नेक्स्ट एक चीज और देखें हम लोग इसको बस ये तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसा होता है वो हमने देखा। ओके नेक्स्ट लेट अस सी दूसरा रीजन देखें ऑन द बेसिस। दूसरे किसी बेसिस पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ओके क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं लेट अस सी। तो वीडियो को पॉज कर लिया करो देन मेक योर नोट। ओके दिस क्योंकि ऐसे नहीं कि वीडियो सुनते रहें नोट्स बनाते रहें समझने की जगह नोट्स कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके वीडियो को पॉज कर लो ओके नोट करो फिर आगे वीडियो को प्ले करके फिर देखें। ओके कॉन्सेप्ट्स को सीखें लेट अस सी। नेक्स्ट देखें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। ये एनर्जी बैंड गैप जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे 12th का सेमीकंडक्टर तो वहां पे समझ में आएगा अभी बस केवल याद कर लो। ओके क्या होता है केवल याद करके रखें अभी कोई फर्क नहीं कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके बाद में जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे सेमीकंडक्टर तो वहां में डिटेल में डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड गैप के बारे में। ओके एनर्जी बैंड गैप तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है यहां में जो होता है कंडक्शन बैंड 2 बैंड होते हैं। क्या होता है कंडक्शन बैंड अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड 2 बैंड होते हैं। कंडक्शन बैंड बॉन्ड नहीं बैंड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप
मतलब इन दोनों बैंड में कोई गैप नहीं होता। ओके, यहां में वेरी स्मॉल, देयर इज स्मॉल गैप, in between conduction band CB and valence band VB, conduction band CB and valence band VB large, यहां में बहुत ज्यादा। ओके, there is large gap। ओके, गैप बिटवीन किससे किसके बीच में, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप, वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, देखेंगे क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में एनर्जी बैंड गैप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए केवल याद रखें। ओके, दिस ये हो गया। नेक्स्ट बेसिस देखें, और क्या बचा, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का एक आइसोटोप है, और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, दिस ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स का। ओके, यहां में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल देखें, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ओके, एटसेट्रा, जर्मेनियम एटसेट्रा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, दिस लेट्स हियर silica, here mica, wood, plastic, okay, rubber, etc. और सारे बहुत सारे होते हैं। ओके, दिस इंसुलेटर। और भी कोई डिफरेंसेस देख सकते हैं हम लोग। माइका एग्जाम्पल हो गया इनका। ओके, क्या क्या कौन कौन से जनरली होते हैं मेटल्स। ओके, जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो भी क्या होता है, इंसुलेटर। ओके, और जो मिनरल्स वाटर होते हैं, मिनरल्स वाटर मतलब पीने वाला जो पानी यूज करते हैं। ओके, मिनरल्स वाटर क्या होता है, देखते होंगे जो बैटरी में पानी डालते हैं वो क्या होता है, इंसुलेटर। ओके, उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, उसको कभी पीना नहीं है। ओके, और जो कंडक्टर होता है वो कौन सा, मिनरल वाटर। ओके, या आयनाइज्ड सॉल्यूशन जो होता है। ओके, आयनिक आयंस का जो सॉल्यूशन होता है वो। ओके, दिस। अच्छा, यहां में बॉन्ड अगर देखें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने डिफरेंट टाइप्स के, किस टाइप का बॉन्ड होता है, तो यहां में मेटेलिक बॉन्ड होता है जनरली। ओके, मेटेलिक बॉन्ड। किस टाइप के बॉन्ड होते हैं मेटल्स में, तो मेटेलिक बॉन्ड। ओके, दिस। यहां में क्या होता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड जनरली। ओके, जनरली जो होता है, जनरली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां में क्या होता है जनरली, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। ओके, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस मच इज एनफ okay for the differences between the among the conductor, semiconductor and insulators। okay, हमने टेबुलर फॉर्म में सबको कंपैरेटिवली देखा क्या होता है। ओके, ये ऐसे याद रहता है हमको। ठीक, बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। हमको इस चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में है बच्चों, हमको पढ़ना है कंडक्टर के बारे में। कंडक्ट में क्या होता है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, व्हाट हैपेंस विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, when the conductor is not no potential difference is created across the ends of conductor। ओके, जैसे मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, हमने इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, तो क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा। ओके, विल सी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, कब फ्लो होगा, कब नहीं फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होता है तो क्या होता है, विल स्टडी अबाउट ऑल। ओके।
तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द माय यूट्यूब चैनल, ओके, एंड so that you can get the instant notification of newly uploaded videos, okay.